अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ दराज का टू का शॉपिंग हॉल। और आज का शॉपिंग हॉल बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज हम लोग ज़्यादातर अनबॉक्सिंग उन प्रोडक्ट्स करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। मैंने आज अपने साथ हसनैन को साथ बिठा लिया। हसनैन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी भी। मैंने हसनैन को सामने इसलिए बिठाया है बिकॉज बॉक्सेस बहुत ही बड़े बड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको खोलने में इतना इशू होता है और मुझसे नहीं खुलते और 10-15 मिनट तो ऐसे निकल जाते हैं कि वीडियो बन रही होती है और वीडियो होल्ड पे गई हुई वीडियो होल्ड पे होती है और फिर आराम आराम से मैं पार्सल खोल रही होती हूँ और फिर वीडियो बन रही होती है। आज ऐसा नहीं होगा, आज वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे पास खोलने के लिए। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहला पार्सल खोलना और हसनैन मेरी हेल्प करेंगे। और सबसे पहले हम आज बड़े पार्सल से स्टार्ट लेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं कि छोटे पार्सल से स्टार्ट लेते हैं। आज हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। आज हमारे पास सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होंगे और मैंने मंगवाए भी अच्छे ब्रांडेड अप्लाइंसेज हैं जो कि मेरे लॉन्ग टर्म मेरे साथ चलें। तो सबसे बड़ा पार्सल जो है वो हम हसनैन से खुलवाने लगे हैं। आप पहला बॉक्स देखते हैं इसके अंदर क्या है बिकॉज मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक ही तरह की हैं और बड़ी बड़ी हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे याद ही नहीं है कि किस बॉक्स में क्या होगा। एक काम करते हैं, पहला ये बॉक्स खुलवाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलें हसनैन, स्टार्ट कर दें। मैं जब तक छोटा पार्सल ना खोलूँ एक, जब तक आप बड़ा पार्सल खोल रहे हो। चले उससे पहले ना मैं एक छोटा पार्सल खोल लेती हूँ जब तक हसनैन वो बड़ा पार्सल खोलते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हसनैन अगर आप इधर आ जाओ तो साथ साथ वीडियो में खोलते भी रहोगे और नज़र भी आते रहोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ। चले सही है, आप सामने ही बैठे हैं और मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाती हूँ छोटा पार्सल। बड़ा पार्सल हसनैन खोल रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में क्योंकि उसको खोलने में लगेगा टाइम ज़्यादा। अच्छा, ये पार्सल मैंने मंगवाया था 474 रुपीज़ का। अच्छा, सस्ते पार्सल्स में है और ज़्यादातर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं। ये 474 रुपीज़ का पार्सल है। इसमें क्या है मुझे नहीं याद। इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कैसे कंप्लीट खोलना पूरा? हाँ जी, पूरा खोलना है। अच्छा ओके, मैंने ये कॉफ़ी बीटर मंगवाया था और ये अच्छी क्वालिटी का मंगवाया था। मेरे पास पहले 100-200 रुपये वाले कॉफ़ी बीटर थे और उनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का ये कॉफ़ी बीटर मंगवाया है। मैंने सोचा कि ये कॉफ़ी बीटर मंगवा कर देखते हैं और मैं इसका रिव्यू भी दूंगी कल कॉफ़ी बना करके कैसी कॉफ़ी बन रही है। और हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे कल, हॉट कॉफ़ी नहीं बनाएंगे कल। मैं फर्स्ट टाइम कोल्ड कॉफ़ी भी ट्राई करने वाली हूँ, अदरवाइज़ हम सिर्फ और सिर्फ बनाते ही हॉट कॉफ़ीज़ हैं बिकॉज सर्दी लाहौर में इतनी ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से सर्दियाँ कम हो गई हैं। मैंने आज आराम से कॉटन का सूट पहना हुआ है और मैंने रूम भी बंद करके हीटर चला के एसी का और इन्वर्टर चलाकर और फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये कॉफ़ी बीटर हमें मिला है 475 विद डिलीवरीज के चार्जेस हैं और आई थिंक ये 400 रुपीज़ का था डिस्काउंट पे, 2 की जो सेल लगी हुई है उस पर। ये एक मैंने मंगवाया। अच्छा, दूसरी चीज़ हसनैन ने खोल ली है, वो है ये ओके, उसमें है ये फिलिप्स का पावरफुल चॉपर। ये मैंने इसलिए मंगवाया है बिकॉज इसके पीछे एक ये राज है मंगवाने का। मेरे पास दूसरे, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं करते थे और मेरे सारे जो फूड फैक्ट्री थी वो ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं जो है चॉपर मंगवा लूँ बिकॉज रमज़ान भी आने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये कि मुझे कबाब बहुत पसंद है और अब हसनैन को भी पसंद आने लग गए हैं। तो गोला कबाब, शामी कबाब वगैरह मेरी अम्मी बनाती हैं कराची में, वो सिल पे बनाती हैं और इस तरह के चॉपर में बनाती हैं, तो वो बहुत मज़े के होते हैं। और वो मैं जब कराची जाती हूँ या अम्मी आती हैं तो ही मैं खाती हूँ, बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में नहीं बनाती। तो मैंने सोचा कि मैं ये चॉपर मंगवा लूँ, मीट चॉपर। तो इसमें आराम से मैं कीमा भी पीस सकती हूँ, कबाब्स हर तरह के बना सकती हूँ, चटनियाँ वगैरह जो भी बनानी है। तो मैंने ये मंगवा लिया है। और ये कितने का है सैन अमाउंट? इट्स ऑलमोस्ट 11,000। पूरा अमाउंट बताओ ना। 10,970 रुपये। 10,970 रुपये का है। तो ये तकरीबन 10,500 का था क्योंकि 300-400 रुपये इसके डिलीवरी चार्जेस लिए होंगे उन्होंने, बिकॉज जो बड़ा पार्सल होता है उसके डिलीवरी चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं।
ठीक है जी। तो हसनैन के खोलने से ये हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमें जल्दी जल्दी पार्सल्स मिल रहे हैं। अच्छा हसन, अब जब तक आप ये वाला पार्सल खोलें जो कि है 3230 रुपीज़ का, और मैं उसके बाद अगला पार्सल खोलती हूँ। और अमल पीछे सो रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इस वजह से हम दोनों आज मिल के रूम में बैठ के पार्सल्स खोल रहे हैं ताकि अमल उठे तो अमल को हम देख लें। अच्छा हसनैन ने जो है वो तीसरा पार्सल भी फुर्ती में खोल लिया। हसनैन क्या हो गया है, इतनी फुर्ती मेरी लग रहा है वीडियो तो आज 10 मिनट की बनेगी। सो तीसरा जो पार्सल है वो है ये इंस्टेंट इलेक्ट्रिक हीटिंग वाटर टैप। ये टैप मुझे मेरी मदर इन लॉ ने भी सजेस्ट किया था, और उससे पहले मैं ये ऑर्डर कर चुकी थी, लेकिन जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये टैप लगवा लो। इससे ये होगा इलेक्ट्रिक टैप से कि आपका पानी जो है वो गर्म आएगा और आपको यूज़ करने में आसानी रहेगी। तो मतलब किचन वगैरह के बर्तन वगैरह सारा कुछ धोने में आसानी रहेगी, बिकॉज आपको पता है कि गैस आती नहीं है, तो ना यहाँ पर हम चूल्हे पे पानी गर्म कर सकते हैं और ना ही गीज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए गीज़र वगैरह का सीन तो हमने घर में रखा हुआ नहीं है, बिकॉज एक तो ये कि गीज़र का जो है बार बार मसला होता था। हमारे घर में पहले था, जब हम स्कूल में थे ना, तो वहाँ पर था गीज़र, वो गीज़र के इतने मसले मसाइल चल रहे थे और मैं अकेली तो हैंडल नहीं कर सकती। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो ना कोई गीज़र ऑन एंड ऑफ और चीज़ें कर लेता है। मैं इन सब चीज़ों से बचती हूँ। तो गैस आप लोगों को वैसे भी पता नहीं आती है, तो मैंने ये सोचा कि ये टैप ही क्यों ना मंगवा लूँ। तो ये मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये टैप आप मंगवा लें और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी किचन के बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो मैंने ये एक टैप मंगवाया। ये 3000 देना ज़रा, उसका 3000 कुछ का था वो। बता चुकी हो प्राइस? बता चुकी हो मैंने अभी बता तो दिए, प्राइस 3200 एंड समथिंग का था। तो ये मैंने मंगवाया है एक। और उसके बाद अब चलते हैं अगले पार्सल पे। तो हसनैन आप ये बड़ा वाला पार्सल खोल दो। अच्छा, उसके बाद मैं अब चलती हूँ ये वाले पार्सल की तरफ, और ये है 2629 रुपीज़ का। और मुझे जो याद पड़ा है इसके अंदर एक हेडफोन है जो कि मुझे कब से चाहिए था और मैंने ये ऑर्डर किया है। आई होप वो हेडफोन ही हो इसके अंदर। यस, आई थिंक इसमें हेडफोन भी है। यस, ये हेडफोन मुझे कब से चाहिए था और मैं दुबई में लेते लेते रह गई थी और मैंने मंगवा लिया, बिकॉज हेडफोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुझे एडिटिंग करनी होती है, लेकिन हेडफोन हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप हेडफोन यूज़ करो तो अमल को हेडफोन चाहिए होता है। सो हमारे पास एक हेडफोन है, तो मैंने सोचा कि मैं एक सेकंड हेडफोन भी मंगवा लूँ ताकि अमल आराम से, वो हसन मेरी हेल्प कर रहे हैं देखें, तो मैंने सोचा कि मैं हेडफोन मंगवा लूँ ताकि हेडफोन एक अमल को दे दें और दूसरा हेडफोन मैं मैंने मंगवाया है। और मैंने आपको अमाउंट तो बता ही दिए पहले ही, 2600 एंड समथिंग का है। ये डिस्काउंट पर मुझे मिल गया है। मैं इसको आप लोगों को ना खोल के भी दिखाती हूँ। नाइस। ये वायरलेस हेडफोन है ना? अच्छा, अब तो अमल बोलेगी मुझे ये चाहिए। सो ये मैंने मंगवाया है, चार्जिंग केबल। ये वायरलेस हेडफोन है। और अब अमल को ये चाहिए होगा तो हम वायर वाले से काम करेंगे, बिकॉज आपको पता है कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। नाइस, पैक कर दो। अच्छा लगा? या ढिंचिक 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 ढिंचिक। ये मैं इस्तेमाल गाइस नहीं करूँगी, मंगवाती मैं अपने लिए हूँ चीज़ें, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास सारी चीज़ें चली जाती हैं। सो मुझे आवाज़ कम आ रही है तुम्हारी ऐसे लगाने के बाद। इग्नोर। मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं अपने लिए मंगवाती हूँ इस्तेमाल मुझे मेरे। पता चल गया जो तुम अच्छा, कह रही थी। मैं कह रहा हूँ आवाज़ कम आ रही है, मीन कवर्ड हो चुका है मुझे। अच्छा, अब हसनैन ने एक और पार्सल खोला। हसनैन आप पार्सल खोले तो जा रहे हो, प्राइस वगैरह तो हम देख नहीं रहे उसकी। 1630 रुपये। अच्छा, 1630 रुपए का ये हमने दराज से मंगवाया है हीटर, जो कि सर्दियाँ निकल चुकी हैं। हसनैन का हाथ लग गया था। तो ये हमने मंगवाया है हीटर, और हम दरवाजे पे तौलिया इसलिए लगा कर रखते हैं बिकॉज हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है और वो बेटी बार बार गेट खोलती है और बंद करती है और उसकी उंगली ना आ जाए, इसलिए हम टावल लगा कर रखते हैं ताकि टावल से मेरी बच्ची के हाथ नहीं दबेंगे। तो हम इस वजह से, बहुत ऑड लगता है दरवाजे पे टावल लगाना, लेकिन ये हमारी मजबूरी है बिकॉज अमल की सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ये आया है हीटर,
और सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं हसनैन, सो आप क्या करेंगे इस हीटर का? इस हीटर को लेकर जाएंगे हम दुबई। और दुबई में सर्दी होती नहीं है। कमरे में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, हम एसी को बंद कर देंगे कुछ देर के लिए और हीटर यूज कर लिया करेंगे। मज़े की बात यह है कि दुबई के जो एसीज होते हैं ना वो इतने मज़े के चिल करते हैं कि आपको वहाँ सर्दी लगने लग जाती है तो एसी हाँ। लगाकर आप हीटर लगाएंगे। यस, हम यही फील करेंगे, अपने आप को करवाएंगे कि हाँ, सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर बर्फ पड़ रही है और हम हीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दी तो वहाँ पड़ती नहीं है। सो ये हीटर मंगवाया है, सर्दियाँ कम हो गई हैं लेकिन अभी हैं तो हम थोड़ा सा संभाल कर लेंगे, बाकी रख देंगे इसे। बाकी रख देंगे यार, अल्लाह मालिक है। चलें जी, अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। ये तो खुला हुआ है ये कोई पुराना पार्सल होगा। अच्छा जी, चलते हैं आप इस पार्सल पे। ओ यस, मैंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो एक्सपेरिमेंट किए हैं सस्ते सस्ते, मतलब 700 रुपये के एक्सपेरिमेंट। ये ना हसनैन को बहुत पसंद है सैंडो शर्ट्स अमल पर, गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो हसनैन मुझे कब से कह रहे थे कि शिज़ा मुझे ना सैंडो शर्ट्स मंगवा दो अमल की, मुझे ना बहुत पसंद है, अब गर्मियों में ना मैं सैंडो शर्ट्स अमल को पहनाया करूँगा। तो मैंने ये दराज मुझे इतनी क्यूट दिखी 700 रुपीज़ की, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी। ये मैंने ऑर्डर कर दिया और इसके साथ ये इतना प्यारा सा शॉर्ट है। क्वालिटी इसकी नहीं अच्छी, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, क्वालिटी इसकी बहुत फारिग है, लेकिन एक बार के लिए सही है, बस 1-2 बार पहना लो उसके बाद फेंक दो, वही वाली क्वालिटी है। क्योंकि मुझे क्वालिटी नहीं पसंद आई इसकी, अच्छी नहीं लगी ना, ऐसा प्रिंट हुआ हुआ है उसके ऊपर, इसलिए मैं कह रही हूँ। वो कहते हैं ना पंजाबी में, ठीक है गुजारा कर सी। हाँ, गुजारा करसी। हाँ, गुजारा ये इनका कहने का मतलब था गाजर का हलवा, गुजारा। चलो जी, अब चलते हैं अगले पार्सल पे। और मेरे फ़ोन के कैमरे को क्या हुआ है? अब सही है। अच्छा जी, तो चलते हैं अगले पार्सल पे। अगला पार्सल आज हसनैन खुलवाने तो कितनी जल्दी जल्दी खुल रहा है। अच्छा, ये दो सूट्स मंगवाए थे ना मैंने अमल के, 700 इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये है बैटमैन। फिर भी दिखा देती हूँ अगर किसी ने मंगवाना हुआ। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब 700 रुपये के हिसाब से तो ठीक ही है। ये देखें, अच्छा कैमरास में अच्छा लग रहा है लेकिन स्टफ इसका बहुत ख़राब है। हाँ स्टफ इसका अच्छा नहीं है बिल्कुल। और ये शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स क्यूट है यार। सो ये मैंने अमल के 2 मंगवा लिए थे, अब मैं कभी भी नहीं मंगवाऊंगी, लास्ट टाइम था ये, बिकॉज इसकी बहुत गंदी प्रिंटिंग हुई है, बहुत गंदी क्वालिटी है। तो बस 700 रुपये में, 700 रुपये में कोई सूट नहीं मिलता आजकल, बच्चों का 2 पीस सूट के 2000 से कम में नहीं है सेल पे। अच्छा, चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। अगला प्रोडक्ट है कितने का? अच्छा, वो 700 रुपये का बता दिया ना। ये है 1293 का और ये एसएल बेसिक्स के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, 1293 रुपीज़ का है एसएल बेसिक्स का ये प्रोडक्ट है। आई थिंक विटामिन सी है, नहीं पिंक लिप्स सिरम है। अच्छा, मेरे ना लिप्स बहुत दिन से ब्लैक हो रहे थे, आई थिंक सर्दियों की वजह से या रफ हो रहे थे, सूख रहे थे, इसकी वजह से। तो ये मैंने ना एक सिरम मंगवाया है, कैसे दिखाऊं, इसको मैं निकाल कर भी दिखा देती हूँ। पिंक लिप्स सिरम है, सो मैंने ये एक मंगवाया है एसएल बेसिक्स का, और ये 1200 का था तकरीबन, और ये उनकी वेबसाइट पे भी इतने का ही है, बल्कि यहाँ पर सेल पे मिल गया है, वहाँ पर ये 1400-1500 रुपये का है। सो इसको कहाँ रखें हम? यहाँ, और इसका बॉक्स पीछे कहीं देते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। तो ये इसका अगला प्रोडक्ट है, हाँ, ये अमल का कैप है, अमल का टोपू। ये 1225 रुपीज़ का टोपू है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई थी, पिछली बार भी आप लोगों को याद होगा मैंने मंगवाया था, तो मैंने ये दोबारा मंगवा लिया है। और हमें टोपू बहुत चाहिए होते हैं अमल के नए नए। तो ये है। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे। हसनैन जो है वो कचरे उठाते पर है, मैं ऐसे फेंक रही हूँ। हाँ, ये एसएल बेसिक्स का मैंने विटामिन सी सिरम भी ऑर्डर किया था। ये कितने का है हसनैन, जरा देखना। ये है गाइस 1543
1543 का है। वैसे ये जो इनकी वेबसाइट है SL बेसिक्स की, उस पर ये 1800 रुपये का है। ये दराज 2 की जो सेल लगी हुई है ना, उस पर ये मुझे इतना 1500 रुपये का मिल गया, तो मैंने कहा चलो फ़ौरन ऑर्डर कर लेते हैं। ये उन्होंने वेबसाइट्स पे भी लगाए हुए हैं दराज की। इसको भी खोल लेते हैं। यस, माय फेवरेट। इससे बेस्ट विटामिन सी सीरम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा फेवरेट है। ये आप लोगों ने लाजमी ले लेना है अगर आपने अपने स्किन की गेम चेंज करनी है तो। अब हसनैन जो है वो एक पार्सल खोल रहे हैं। 1 मिनट हसनैन, वो है ये पार्सल खोल रहे हैं हसनैन। मैंने हसनैन को पहले ही कह दिया था कि ये खोलना स्टार्ट कर दें, तो हसनैन ये खोल रहे हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। आई थिंक हैंड ब्लेंडर है जो मैंने ऑर्डर किया था, बिकॉज मुझे बनानी होती है हलीम। मेरा हलीम बनाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मुझे हैंड ब्लेंडर चाहिए था, प्लस दाल वगैरह घोटने के लिए या फिर अमल के कुछ प्यूरी वगैरह बनाओ तो उसके लिए भी जो है वो हैंड ब्लेंडर चाहिए होता है, और भी बहुत सारे कामों के लिए हैंड ब्लेंडर चाहिए होता है। मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ ब्राउनीज वगैरह बनाऊंगी तो उसके लिए भी हैंड ब्लेंडर चाहिए था। तो ये है जापान से और इसकी प्राइस है 2738। 2738 का है, और ये है कैनवुड का। कैनवुड का ये हैंड ब्लेंडर है। कितना अमाउंट है सर इसकी? 2738। 2738 रुपीज़ का है ये। और ये इसको खोल कर दिखाओ ना। ये देखें, काफ़ी हैवी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसके साथ इन्होंने दिया हुआ क्यूट सा जी। इसके अंदर अगर आप एप्पल प्यूरी बनानी है आपने, तो एप्पल काट के डाल के और इसको प्लग लगा के और इसको ऑन कर दें तो प्यूरी बन जाएगी और प्यूरी बन जाएगी। सो ये एक क्यूट सी चीज़ है और ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मुझे चाहिए भी थी, तो ये मैंने मंगवा लिया। अच्छा, अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पे जो कि इतना बड़ा है और इतना हैवी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इतना बड़ा पार्सल जो कि पूरी स्क्रीन पे आ गया होगा, और इसमें मुझे पता है क्या है, लेकिन अब आप लोगों को खोल कर दिखाते हैं। और ये हसनैन खोलेंगे पूरा। सो हसनैन, ओवर टू यू। गाइस, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस जो मैंने मंगवाए हैं ये एक्सपेंसिव हैं और एक्सपेंसिव ही होते हैं। इनमें कुछ सस्ती प्रोडक्ट्स भी थी जो वेस्ट पॉइंट्स वगैरह की थी, वो मैं आप लोगों को कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज वेस्ट पॉइंट की सारी प्रोडक्ट्स इतनी ख़राब होती हैं, 5 साल भी नहीं चलती हैं। आप सोचो मेरी शादी को 5 साल हुए हैं और 5 सालों में जो मेरा पूरा फूड प्रोसेसर था वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। 3 बार मैं जूसर उसका अलग से लेकर आ चुकी हूँ, और जो मेरा पूरी वो थी फूड फैक्ट्री वो पूरी जो है ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। वो इस्तेमाल नहीं हुई। कभी उसके स्विचेस में मसला आ जाता था, कभी उसकी मशीन के अंदर ख़राब हो जाता, कुछ मसला आ जाता था, और मैं बनाती रहती थी, इसलिए वो वेस्ट था और मुझे इतना प्रॉब्लम होता रहा है हमेशा से। तो मैंने इस वजह से इस बार, और उसके अंदर जो चॉपर था वो उसका ब्लेड इतना तेज़ नहीं था कि वो गोश्त अच्छी तरीके से चॉप करता, तो मुझे इतने इशूज़ हो रहे थे। तभी लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था कि मैंने कीमा मिक्सर मशीन मंगवाई थी, कीमा मिक्सिंग मशीन मंगवाई थी। और इस बार भी फिर मैंने ना ये क्या है हैंड चॉपर और सारी चीज़ें मंगवाई ताकि घर में हर चीज़ अवेलेबल हो। रमज़ान आते हैं तो फिर सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट आइटम्स बनाने के दिल करता है, और मुझे बनाना इतना कुछ आता है, लाइक आई कैन कुक एवरीथिंग। जो भी मतलब अगर मैं नेट पे भी देखूँ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मशीनरी नहीं होती घर में, और जो होती है वो इतनी ख़राब हो चुकी होती है, जब निकालो तो वो कुछ ना कोई मसला करी होती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें नहीं मंगवा ली हैं। तो जब तक हम यहाँ पर यहाँ पे यूज़ करेंगे, कराची की जुबान में बोलो ना कि भांड हुआ होता है। जी, भांड हो जाता है और कभी भी कोई चीज़ काम नहीं आती। इस वजह से मैंने अब सारी चीज़ें नहीं मंगवाई हैं। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने मंगवाई है ना, ये एक बहुत हसीन सा स्टोव है, बिकॉज़ हमारे साथ 1 साल में 3 बार ट्रेजिडीज़ हुई हैं। हमारे 3 बार चूल्हे जले, और लास्ट चूल्हा तो मैं जानबूझकर तंग आकर वो इतना हल्की क्वालिटी का मैं चूल्हा ले आई थी लास्ट टाइम, तो गुस्से में आकर कि 2 मेरे इतने अच्छे चूल्हे ख़राब हो गए, जल गए।
अच्छा होता क्या था कि उनकी ना चारों तरफ से आग लग जाती थी और आग भड़कने लग जाती थी, और यहाँ तक कि हमारा एक बार जो है वो कैबिनेट भी जल चुका है। सो हमने कैबिनेट्स दोबारा से बनवाए थे 20,000 देकर। सो ये सारे इश्यूज होते रहे हमारे साथ, इस वजह से मैंने चूल्हा अब वो तो मंगवा लिया था वक्ती, लेकिन जो सस्ता वाला चूल्हा मंगवाया ना, कितने का था, हमने 3-4 हज़ार का लिया था ना वो चूल्हा। हेल्प में क्या हसन कह रहे हेल्प करो, मुझे तो उठाया भी नहीं जा रहा, अभी उठा लिया। खींचो। ओके सो जो मैंने मंगवाया था ना लास्ट टाइम 3-4 हज़ार का चूल्हा था, ऐसे नहीं है स्टैंड ही गिरने वाली है, वो इतना ख़राब था यहाँ तक के उस तरफ रख दो, क्या इसको उस तरफ रख दो। चूल्हे को इतना ख़राब चूल्हा मंगवाया था कि मैंने वो चूल्हा ना नीचे से इतना कटा हुआ था कि वो हाथों पे लगता था और उंगलियां कट जाती थी। हसनैन कितनी बार यहाँ से उंगलियां कट चुकी हैं और इतना खून निकलता था, और इतनी बार मुझसे भी जो है वो मिसहैप होते रहे, मेरे भी हाथ कटते रहे, और मैं कब से वेट कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा चूल्हा मिल जाए। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं पूरा वो फूड प्रोसेसर होता है ना, पूरा जो नीचे ओवन के साथ होता है वो ले लूँ, लेकिन किचन छोटा है तो किचन में जगह नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं अल्लाह क्या हो गया इसको, हाँ तो मैंने सोचा कि मैं ये चूल्हा ही नया ले लेती हूँ और महंगा चूल्हा मंगवाती हूँ। तो इस बार मैंने 12,500 रुपये का चूल्हा मंगवाया है, जो कि अच्छी क्वालिटी का चूल्हा है, जो कि डिस्काउंट पे मुझे मिला है 8,000 कुछ का। देखना सेन 8,460 12,000 रुपये का चूल्हा था ये, 8,000 कितने का 460 कचरा है बिहाइंड द कैमरास। बिहाइंड द कैमरा, इतने ज्यादा जतन करने पड़ते हैं। यस। और हमारा टीवी कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आज, 75 इंच जो है 85 इंच लग रहा है। अच्छा खैर ये कचरा सारा इग्नोर करें, ये है चूल्हा, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है ये चूल्हा, और ये शायद दिख छोटा रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा चूल्हा है। यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें। सो ये मैंने चूल्हा अब ऑर्डर कर दिया था और ये आ गया है, आई एम सो हैप्पी। हसनैन आर यू हैप्पी? क्योंकि चूल्हा हमारा कितना ख़राब हो चुका था ना, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि चूल्हे का करें तो करें क्या। प्रॉब्लम तो आपको थी क्योंकि वो आग भड़क उठती थी। हाँ सो ये अच्छा हो गया। प्रेशर कुकर, मैंने एक प्रेशर कुकर ऑर्डर किया था और वो इतना अच्छा लग रहा था प्रेशर कुकर। मैंने तकरीबन वो 22-23 हज़ार रुपये का था, वो मैंने ऑर्डर किया था प्रेशर कुकर। और उस प्रेशर कुकर का इशू ये बना कि वो प्रेशर कुकर हमारा ख़राब आया जब आया तो, और जब मैंने उसको ऑन करने की कोशिश की, प्लग लगाया तो वो चला ही नहीं, और मैंने वो रिटर्न करवा दिया। तो वो एक मैंने 22-23 हज़ार रुपये का जो पार्सल था वो मैंने रिटर्न करवा दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, उसके अंदर राइस कुकर भी हो, ताकि जब दिल चाहे चावल भी उसमें बना लिए जाए, क्योंकि चावल हमारे यहाँ ज़्यादा बनते हैं तो चावल आराम से उसमें बन जाए, बिरयानी भी उसमें बन जाए, और इसके अलावा अगर हमें कोई गोश्त गलाना है तो उसमें 6 किलो तक गोश्त, 6 लीटर तक जो है वो पानी डाल के गोश्त जो है वो पक सकता था। मतलब प्रेशर कुकर था वो प्रॉपर, जैसे हम लोग गैस वाला प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिक था, और उस पर कोई ख़तरा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास गैस का नया प्रेशर कुकर रखा हुआ है और मैं जस्ट रख कर बैठी हुई हूँ। अम्मी आती हैं तो वो उसमें कभी कभार खाना बना लेती हैं, अदरवाइज़ वो रखा रहता है, क्योंकि मैं बहुत लापरवाह हूँ, मैं खाना चढ़ाकर भूल जाती हूँ जिसका, और वो ब्लास्ट हो जाए और पूरा घर उड़ जाए, इससे बेहतर है कि ये खाना ना बनाए उसमें। जी तो इस वजह से, क्योंकि मैं 10 काम कर रही हूँ तो मेरा दिमाग 10 जगह चल रहा होता है, मेरा दिमाग एक तरफ चलता ही नहीं है। सो इसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ, मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ऐसा था जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। मैंने कहा था चलो महंगी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 15 मिनट में बीफ गल जाया करेगा, 10 मिनट में मटन गल जाया करेगा, चिकन का सालन तो मतलब चूल्हे पे हम लोग बना लेते हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगी, बिकॉज कोई गेस्ट आना होता है और वो मेरे बड़ा काम आने वाली है। मतलब एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अभी भी मैं वो रिटर्न तो मैंने कर दिया है। मैं अब जाऊँगी किसी दिन कैरीफोर हम नहीं जाते, अब कैरीफोर हम नहीं जाते क्योंकि वो है इजराइली। सो हम जाएंगे अल्फता जाएंगे, और अल्फता से जाकर अच्छा सा प्रेशर कुकर लेकर आएंगे, बिकॉज जो प्रेशर कुकर के पैसे थे वो तो मैंने जगड़ गबिटा कर लिया उसको।
खर्च कर दिया एनिवर्सरी पे। सो कोई मसला नहीं है, अब जब पैसे होंगे तो जब हम जाएंगे और प्रेशर कुकर लेकर आएंगे। सो ये सीन है। सो आप लोगों को एक ये चीज़ मुझे बतानी थी कि हर चीज़ ही दराज से अच्छी नहीं आती। एक लाइफ में एक मुझे इशू ये आया है कि हमारा प्रेशर कुकर जो कि इतना महंगा था और वो ख़राब आ गया था, और मैंने वो सेलर इतने अच्छे थे कि वो मैंने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न की ईमेल की उनको, और फिर उनका ही राइडर आया और आकर कलेक्ट करके घर से ले गया। तो मुझे उनके ऑफिस भी नहीं पहुंचानी पड़ी। पहले हम ऑफिस पहुंचाते थे, याद है, अगर कोई मसला आता था। लेकिन हसनैन की चीज़ों में मसला आता था। हसनैन हमेशा क्रिकेट के आइटम्स मंगवाते हैं और वो ख़राब हो जाते थे, लेकिन मेरी कोई चीज़ ख़राब नहीं है आज तक दराज से। और मैं देख कर रिव्यूज़ पढ़कर मंगवाती हूँ। मैं ऐसे कोई चीज़ मंगवाती भी नहीं हूँ कि बस जो दिखी ऑर्डर कर दी, जो दिखी ऑर्डर कर दी, नहीं। सो खैर, ये एक मैंने आप लोग को बताना था कि मेरी एक चीज़ गलत भी आ गई थी, क्योंकि आप लोग भी कहते होंगे कि हर चीज़ का अच्छा रिव्यू देती रहती है। तो मैंने आप लोग को बताना था कि मेरा एक चीज़ का रिव्यू अच्छा नहीं गया था, मेरा प्रेशर कुकर अच्छा नहीं आया। सो आप लोग भी कभी ऐसी चीज़ मंगवानी हो, मंगवा लें, कोई मसला नहीं है। दराजा रिलायबल सेलर ना, अगर कोई चीज़ ख़राब आ जाती है तो वो वापस हो जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी आ गई थी ख़राब, मैंने रिटर्न कर दी। सो ये दराज की बहुत अच्छी चीज़ है कि दराज से आप कोई चीज़ मंगवाओगे तो अगर ख़राब हो जाएगी तो वो रिटर्न हो जाएगी। सो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैंने लेकिन आप लोगों के इल्म में लाना था कि एक मेरा वो एक सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम ये करना है कि उसकी जो स्लिप्स होती है ना वो संभाल कर रखनी है। लेकिन अभी तक तो मतलब ऐसा हुआ है कि हमारा इतना कचरा जमा हो जाता है, वो 4 दिन पड़ा ही रहता है, कचरे वाला भी नहीं आता लेने के लिए, और हम वो इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो हमारी तो कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। लेकिन आप लोग स्लिप संभाल कर रखिएगा, अल्लाह ना करे कोई चीज़ ख़राब आ जाए। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर आपकी स्लिप भी खो जाती है तब भी वारंटी कार्ड्स होते हैं इन सारी चीज़ों में। बिकॉज़ मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं सारी फ्लिप्स, कैनवुड वगैरह की, वो उनमें जो है वारंटी कार्ड्स हैं प्रॉपर। तो आप वारंटी कार्ड भी क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बतानी थी चीज़, वो मैंने आप लोग को बता दी है। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था दराज का 22 का 2024 का शॉपिंग हॉल। मैं आप लोग के सारे जो है वो लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग जो चाहें, जो आप लोगों को पसंद आए वो आप लोग ऑर्डर करें और ये शॉपिंग हॉल से फ़ायदा उठाएं। इसमें कोई मैंने छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं मंगवाई, कुछ चीज़ें थी जो छोटी छोटी थी, अदरवाइज सारी चीज़ें ही बड़ी बड़ी थी। लेकिन ये आप लोग अगर मंगवा लेंगे सारी चीज़ें तो डिस्काउंट पे है, प्लस जो है चीज़ें सारी अच्छी हैं और रीज़नेबल हैं और मार्केट रेट से कम है। सो ये थी हमारी दराज 22 की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़, क्योंकि हमारी सारे ज़्यादातर लोग वीडियोस ऐसे देख रहे हैं। लोग 67.3% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें जी, ताकि आप लोगों को अगली वीडियोस जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। आप लोगों से मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।